एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बार पूछता है माल्थस का बुक का नाम, बात समझ में आया? तो याद रखिएगा। पॉपुलेशन नामक संज्ञान पत्र में हाँ, ज्ञापन संज्ञान पत्र में अपना सिद्धांत दिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या एवं खाद्यान्न के बीच सामंजस्य संबंध रखता है, सामंजस्य संबंध रखता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामिति दर अर्थात गुणोत्तर श्रेणी, अब ब्रैकेट में दे दीजिए 1 2 4 8 16 डैश डैश डैश, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ब्रैकेट में ना ये लिखना है ऊपर वाला, ठीक है। जबकि खाद्यान्न समांतर श्रेणी, ब्रैकेट में दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, अर्थात अंकगणितीय दर से बढ़ती है। माल्थस ने बताया 25 साल बाद जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है। कुछ समय उपरांत जनाधिक्य की समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है, जिसके समाधान के 2 उपाय खोजने होंगे। अब जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो समाधान भी खोजेंगे ना। तो 1 नंबर 1, मानव यदि प्राकृतिक कष्टों से बचना चाहता है तो उन्हें कृत्रिम उपाय अपनाने होंगे। ये कौन दिया जनसंख्या पे थ्योरी बाबू? माल्थस। अब माल्थस का थ्योरी किसी देश पे लागू है? नहीं है। राइट स्टार डाल करके लिख लीजिए। माल्थस सिद्धांत किसी देश में लागू नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश में प्राकृतिक एवं भौतिक अनुसंधानों के अनुसार जनसंख्या का एक अनुकूलतम स्तर होता है। जनसंख्या का एक अनुकूलतम स्तर होता है। मतलब ये थ्योरी क्या दिए बाबू? ये माल्थस तो आ गए वहां। केनन क्या बोले? केनन थ्योरी दिए कि केनन क्या थ्योरी दिए बेटा? तो केनन थ्योरी दिए कि जैसा प्राकृतिक हमारे पास संसाधन है उसी के अनुसार जो है हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, और उसी में हमारा टिका हुआ है राष्ट्रीय आय। मान लो जैसे हम बोले जनसंख्या, और जैसे हम बोल दिए मान लो कि राष्ट्रीय आय, और इधर हम लिखा दिए प्रति व्यक्ति आय। सपोज कीजिए कि जनसंख्या 10 है, ठीक है, राष्ट्रीय आय मेरा 2000 रुपया है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 200। यदि हम बोले कि जनसंख्या जो है आपका 20 है ना, और ये हमारा जो है राष्ट्रीय आय कितना है? 4000, तो कितना हो गया? 400। 200 हो गया, हाँ 200 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय हमारा बराबर चले। तो इसका मतलब या तो इसमें इंक्रीज करो, किसमें? राष्ट्रीय आय में करो। यदि जनसंख्या कर रहे हो तो दोनों को बराबर लेकर के चलो। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। क्लियर है? तो यही थ्योरी देते हैं, कौन देते हैं? केनन महोदय देते हैं। क्लियर है? यदि मान लो हम दिए 30 और जनसंख्या है 15,000, तब कितना हो जाएगा? 500। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम फिर बढ़ गया ना। जनसंख्या यदि बढ़ा है तो इधर ये क्या किया है? राष्ट्रीय भी बढ़ाया है, ठीक है, तो दोनों में बैलेंस चले आया। तो बैलेंस चले आया तो और देख लो अब 500 हो गया, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। चल, तो ये कौन थ्योरी दिए बाबू? फिर आगे लिख लीजिए। यदि किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम है,
अनुकूलतम है तो उस देश की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा आप बताइए, किसी देश को हम बोले कि अनुकूलतम है तो इसका मतलब क्या निकल करके आया? उस देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, तो यह उस देश के लिए समस्या है कि वरदान है? समस्या ना होगा। राष्ट्रीय आय तो तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो कहां से ला रहे हो? क्योंकि सीमित संसाधन तुम्हारे पास है और संसाधन कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, अब तुम्हारा ये तो खत्म नहीं होगा। समझ में आया ना? तो यह उस देश के लिए एक समस्या है। ओके। तीसरा, जननांगी संक्रमण का सिद्धांत। ये नेस्टिन एवं थॉमस इनके प्रतिपादक हैं। संक्रमण का सिद्धांत, एक तो माल्थस का थ्योरी देख लिए और दो थ्योरी हम लोग क्या देखे, एक अनुकूलतम और दूसरा जननांगी। क्लियर है? अब माल्थस क्या थ्योरी दिया तो क्लियर है, अनुकूलतम क्लियर है, जननांगी देख ले। इनके प्रतिपादक नेस्टिन एवं थॉमस हैं। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। प्रथम चरण में ये क्या थ्योरी दिया? जन्म और मृत्यु दोनों समान होता है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण किसी प्रकार की जननांगी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा चरण, इसमें क्या था बाबू? जन्म और मृत्यु दोनों समान। दूसरे स्टेप में ये कहते हैं कि जन्म दर तो हो रही है, मृत्यु दर को नियंत्रित किया जाता है। मृत्यु दर को नियंत्रित किया जाता है। नहीं समझे? लिख लीजिए। इस चरण में मृत्यु दर को काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है। कोई दिक्कत? किया जाता है, परंतु फिर भी जन्म दर ऊंचा बना रहता है। दुनिया का परम सत्य है एक ही चीज, क्या है? मरना तय है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये रीजन बता रहा है कि 4 स्टेप का थ्योरी होता है। ठीक है ना? पहला थ्योरी हो गया कि जन्म और मृत्यु दोनों समान। दूसरा थ्योरी आ जाता है कि जन्म तो हो रहा है, मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया जाता है। तीसरा स्टेप में आएगा कि जन्म दर भी कंट्रोलिंग करेंगे और मृत्यु दर भी कंट्रोलिंग करेंगे। नहीं समझे? क्लियर है? जैसे थ्योरी आएगा हम दो हमारे दो, सेकंड में मृत्यु दर को कम किया जाता है, जन्म दर बढ़ती रहती है। तो हम लोग जनसंख्या का थ्योरी में देखेंगे ना, 4 समस्या उत्पन्न होगा। एक कंट्रोलिंग होगा, जैसे हम लोग 1981 से जनसंख्या का स्टार्टिंग करते हैं, है ना, और 1921 आता है तो हमारे पास जनसंख्या कम हो जाता है। ठीक है? उसको महान विभाजक रेखा कहते हैं। किसका? जनसंख्या का। ये आश्चर्य वाली बात है कि उस समय हमारा जनसंख्या कम हो गया, और उसके बाद जो बढ़ा है अभी तक कोई रोकने वाला आदमी नहीं। तीसरा लिखिए। इस चरण में मृत्यु दर नियंत्रित होने के साथ साथ जन्म दर भी नियंत्रित किया जाता है। भारत इसी अवस्था में है, तीसरी अवस्था।